डियर ऑल, आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। हो सकता है आप बीबीए की डिग्री ले रहे हों या बीकॉम की, या फिर कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के फैक्ट एंड फिगर को समझना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि सीए, सीएस, सीएमए को भी पढ़ रहे हों। तो बच्चों, अगर आप इन सब के अलावा पीजी की डिग्री ले रहे हैं तो बीबीएमकेयू, जो कि झारखंड की एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं और मैनेजमेंट स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं तो फिर आज का जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और अगर एचआर आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल है। और बीकॉम में भी कहीं ना कहीं कुछ मॉड्यूल एचआर से रिलेटेड हो सकते हैं या होते भी हैं, तो फिर आप इसे समझ सकते हैं। बच्चों, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, जहां आपको बीबीएमकेयू में सेमेस्टर 3 में स्पेशलाइजेशन चुनना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो सही मायने में नज़र जो है वो 4th सेमेस्टर में आता है, क्योंकि चारों ही पेपर आपके स्पेशलाइजेशन के होते हैं, जहां सिर्फ आपको एचआर ही पढ़ना है। लेकिन आपको लगेगा कि सिर्फ एचआर ही पढ़ेंगे क्या चारों में? तो बच्चों, एचआर सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट टॉपिक से नहीं बना हुआ है, उसमें बहुत सारी वेराइटी है। मान के चलिए कि एचआर एक पेड़ है बहुत बड़ा, तो उसमें बहुत सारी डालियां हैं और सभी डालियां जब जुड़ जा रही हैं तो पेड़ बन रहा है। तो आपको वेराइटी ऑफ पेपर्स पढ़ने हैं, इसलिए आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूज़फुल है। अब तक आपने अगर 3rd सेमेस्टर पढ़ लिया है तो पहले सेमेस्टर में हमने 4 पेपर को पढ़ लिया, दूसरे में 4 को पढ़ लिया और तीसरे में 4 को पढ़ लिया। इसका मतलब है कि हमने 12 पेपर कंप्लीट कर लिया। होप करती हूँ कि आप जो हैं 3rd सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करेंगे, या फिर सिर्फ पास करने का इरादा है तो पास कर जाएंगे। लेकिन 12 पेपर पढ़ने के बाद अब जो लास्ट सेमेस्टर में 4 पेपर है, कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो पूरे के पूरे लाइफ के लिए ज़रूरी है और उसकी ज़रूरत है। उसको ऐसे आप समझिए कि ये हमारा एक ऑनर्स पेपर की तरह है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठा का विषय। अगर आप किसी चीज़ को स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किए हैं, किसी सब्जेक्ट को चुने हैं, तो फिर आपको उसमें माहिर होना होगा और मास्टर बनना होगा, क्योंकि मास्टर की डिग्री हम ले रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। 12 पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद जो 13वां पेपर है बच्चों, इसमें हर स्पेशलाइजेशन का अपना अपना आपको कोड नज़र आएगा। जैसे बीबीएमकेयू में जो कोडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके यूनिवर्सिटी में भी वही कोड रखा गया हो। तो ऑल ओवर इंडिया अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखेंगे, एचआर और फाइनेंस जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी और बीच बीच में मार्केटिंग भी करवा दूंगी। लेकिन ध्यान रखेंगे, 413 अगर ए लिखा है, इसका ये मतलब है ए कोड यहाँ पर विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग के लिए डिनोट किया जाता है। मतलब जो बच्चे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किए हैं 3rd सेमेस्टर में, उनका कोड हो जाएगा, क्योंकि 12 तो हमने पढ़ लिया पेपर, 413 ए। अब 413 ए मतलब वो 13वां पेपर हो गया, 414 ए रहा मतलब ये 14वां पेपर हो गया। अब 415 जो है आप समझ सकते हैं कि 15 पेपर है, और 416 जो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। लेकिन हाँ, फाइल जो आपको प्रिपेयर करना है, डिसर्टेशन एक स्मॉल थीसिस की तरह होता है, जनरली उसे हम 100 पेजेस में लिखते हैं, वो सभी का कॉमन होता है। लेकिन आपको अपने स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइल बनाना होता है। ऐसा नहीं कि दोस्त ने फाइनेंस लिया और हम एचआर वाले हैं तो हम फाइनेंस के टॉपिक को बनाएंगे। वो प्रॉपर पूरा का पूरा आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होता है। बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, 413 ए अगर कोड है तो ये मार्केटिंग के बच्चों का है। अब हम बात करेंगे 413 बी। बच्चों, ए कोड मार्केटिंग के लिए है
और बी कोड जो है वो एचआर स्पेशलाइजेशन के लिए है। तो अब आप बताइएगा कि अगर आपका कोड बी है तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 तो हमने पढ़ लिया है। तो आप हो जाएंगे एचआर वालों 413 बी, 414 बी, 415 बी और 416 तो सबका कॉमन ही है अपने अपने टॉपिक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फाइनेंस वालों का। तो अब आपका जो कोड है स्पेशलाइजेशन का वो है ग्रुप सी। तो आपका स्पेशलाइजेशन जो ग्रुप सी है जिसका कोड, आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले हैं तो आपका पेपर होगा 413 सी, 414 सी, 415 सी। और इसी तरीके से अगर किसी भी बच्चे का सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है तो वो ग्रुप डी का पार्ट है। तो आप 413 ग्रुप डी पढ़ेंगे, 414 डी पढ़ेंगे, 415 डी पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि मैंने बहुत क्लियर कट आपको बताया। मार्केटिंग का कोड है ग्रुप ए, एचआर का कोड है ग्रुप बी, फाइनेंस का कोड है ग्रुप सी और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है जो बहुत रेयर लोग लेते हैं उनका कोड है ग्रुप डी। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट कर देंगे अपने सेमेस्टर 4 की पढ़ाई को। और हाँ, फाइनेंस को भी पढ़ाऊंगी, एचआर को भी पढ़ाऊंगी, मार्केटिंग को भी पढ़ाऊंगी, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करेंगे और हम जो है अपने अपने स्पेशलाइजेशन में माहिर हो जाएंगे। बच्चों, एक बात का ख्याल रखना है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें मूर्खों की तरह नहीं करना है। हमें इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारा स्पेशलाइजेशन का कोड क्या है। इस कोड को हमें आस पड़ोस से पूछना नहीं है, अपने दोस्त से नहीं पूछना है। तो एक बार और रिपीट करती हूँ, ग्रुप ए मार्केटिंग का कोड है, ग्रुप बी एचआर का, ग्रुप सी फाइनेंस का, ग्रुप डी जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और आपको मैं जूम कर कर दिखला रही हूँ क्योंकि सेमेस्टर 4 के सिलेबस में बच्चों इस बात का ध्यान रखना है। आपको लाइन से पेपर नज़र आ रहे होंगे 413 ए, 414 ए, 415 ए, ये स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग का। अब आप अगर एचआर वाले हैं तो 413 बी, 414 बी, 415 बी। अब आप अगर फाइनेंस वाले हैं तो 413 सी, 414 सी, 415 सी। और अगर आप सप्लाई चेन वाले हैं तो 413 डी, 414 डी, 415 डी और लास्ट में 416। और ये जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट है मैं चाहूँगी कि बेस्ट से बेस्ट तरीका से मैं बता दूँ आपको और आप एग्ज़ाम से पहले अपने फाइल को रेडी कर ले। वैसे लास्ट सेमेस्टर में मैं अक्सर देखती हूँ कि यूनिवर्सिटी में बच्चे कम जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत ही लेंदी सिलेबस होता है। पर हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप कौन कौन से बुक खरीद सकते हैं अपने स्पेशलाइजेशन के। और बुक से बेटर कुछ भी नहीं है ऑप्शन बच्चों। अगर हो सकता है कि आप जो है गेस क्वेश्चन से अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, तेज़ बनने के लिए और अगर फ्यूचर इसी में देख रहे हैं तो फिर आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, लास्ट में बस यही कहना है कि हमने सेमेस्टर 4 की पढ़ाई शुरू कर दी है। सिलेबस की जानकारी आपको दी हूँ और इजी तरीके से बताया कि ग्रुप ए मार्केटिंग, ग्रुप बी एचआर, ग्रुप सी फाइनेंस और ग्रुप डी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ पढ़ाया है, हो सके तो फर्दर वीडियोस को देख लेंगे। और इतना ही नहीं है, कंटिन्यू हम बिल्कुल जिस तरीके से कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, एग्ज़ामिनेशन बहुत जल्दी होता है, लगभग 4 साढ़े 4 महीने में हो जाते हैं। बीच में वैकेशन भी स्टार्ट रहेंगे, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, तो हमको अभी से लग जाना है। चलिए, आज के लिए क्लास को एंड करते हैं, लेकिन फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़ेंगे जोहार मैम के साथ।